नमस्कार, सूरज समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय विचारक नेता सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी श्रद्धांजलि, बताया राष्ट्र का पथ प्रदर्शक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान बना योग का अग्रदूत, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया प्रेरणादायक नेतृत्व। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तनोट में बीएसएफ के जाबाजों से की मुलाकात, ऑपरेशन सिंदूर पर दी वीर जवानों को बधाई। खातीपुरा गांव में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सौगात, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीणों को मिला बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ऐतिहासिक पहल, सिवाना और समदड़ी को जोधपुर से मिली सीधी रोडवेज बस सेवा। आइए अब खबरों पर चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय विचारक नेता आदरणीय श्री सुंदर सिंह भंडारी जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक नमन किया। सीएम श्री शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि श्री सुंदर सिंह भंडारी राष्ट्र के उत्थान हेतु समर्पित एक महान व्यक्तित्व थे, जिनके राष्ट्रवादी विचार सदैव हम सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े ही भव्य और प्रेरणादायक रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को इसी अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि ये एक स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन शैली की नींव है। उन्होंने योग को कर्मसु कौशलम बताते हुए सभी नागरिकों से अपील की कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान के संकल्प में भागीदार बने। राजस्थान में रेगिस्तानी धौरों से लेकर गांव-गांव तक इस बार योग दिवस ने एक नया इतिहास रच दिया। जैसलमेर के खुहेड़ी क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं उपस्थित रहे और सैकड़ों नागरिकों के साथ सामूहिक योग अभ्यास कर जन भागीदारी का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। सीएम श्री शर्मा की उपस्थिति ने यह साबित कर दिया कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आत्मिक ऊर्जा का संगम। जयपुर जिले में लगभग 2,51,000 से अधिक लोगों ने एक साथ योग किया, जो एक जन आंदोलन की तरह सामने आया। मंदिरों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर भी विशेष योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर भी विशेष योग सत्र आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई। राज्य के आयुर्वेदिक कॉलेजों और संस्थाओं में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी लाइव प्रसारित किया गया, जिसने युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और व्यक्तिगत सक्रियता के चलते योग दिवस इस बार केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनमानस की चेतना का उत्सव बन गया। राजस्थान आज योग के क्षेत्र में देश का पथ प्रदर्शक बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित मां तनोट राय मंदिर परिसर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि बीएसएफ के जाबाज हर परिस्थिति में अड़िग रहकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमा की सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने, सामाजिक समरसता बनाए रखने और आपदा प्रबंधन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर के गौरवमयी क्षणों को राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये पराक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल का परिचायक है। बीएसएफ और सेना की अद्वितीय वीरता ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की सीमाएं सुरक्षित हाथों में है। सीएम श्री शर्मा ने विशेष रूप से इस बात पर गर्व जताया कि बीएसएफ आज विश्व का सबसे बड़ा और सशक्त सीमा सुरक्षा बल बन चुका है, जिसने जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी उपखंड क्षेत्र के खातीपुरा गांव में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण के तहत एक नई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है। इस भवन का लोकार्पण खेतड़ी विधायक ने किया और इसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और संवेदनशीलता का जीवंत प्रमाण बताया। बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस विशेष समारोह में उप जिला प्रमुख सत्यवीर सिंह गुर्जर और डॉक्टर महेंद्र सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता की
खुलकर सराहना की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य के हर नागरिक को नजदीक ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। करीब 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस अत्याधुनिक पीएचसी भवन की स्थापना से वर्षों पुरानी ग्रामीणों की मांग पूरी हुई है। अब खातीपुरा और आसपास के गांवों के लोगों को छोटी मोटी बीमारियों या आपात स्थितियों में शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। ये सब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से ही संभव हो पाया। खेतड़ी उप जिला अस्पताल में डायलिसिस सुविधा की शुरुआत भी इसी संवेदनशील नीति का हिस्सा है। ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच और राजस्थान के प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। खातीपुरा का ये केंद्र प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की एक नई क्रांति की मिसाल बनकर उभरा है। राजस्थान के सिवाना और समदड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए वर्षों पुराना सपना आखिरकार साकार हो गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याणकारी दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि आजादी के बाद पहली बार इन क्षेत्रों को जोधपुर से सीधी सरकारी रोडवेज बस सेवा की सौगात मिली है। ये केवल एक परिवहन सेवा नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। सिवाना बस स्टैंड से शुरू हुई इस ऐतिहासिक बस सेवा की शुरुआत एक भावुक और गौरवपूर्ण क्षण बन गई। हल्की बारिश के बीच जब ग्रामीणों ने इस नई सुविधा का स्वागत किया तो चारों ओर उत्साह और उमंग की लहर दौड़ गई। वर्षों से इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर मुस्कान साफ झलक रही थी। सिवाना विधायक श्री हमीर सिंह भायल ने आमजन के साथ बस में यात्रा कर ये संदेश दिया कि वे अपने क्षेत्र की हर भावना में सहभागी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम वास्तव में जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि उनकी सरकार केवल नीतियां नहीं बनाती बल्कि उन्हें जमीनी हकीकत में बदलने का भी साहस रखती है। ये बस सेवा सिवाना और समदड़ी क्षेत्र के लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। अब ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यापारिक अवसरों और रोजगार तक सीधी और सुलभ पहुंच मिल सकेगी। ये विकास की उस सोच का प्रतीक है जो हर गांव तक रोशनी पहुंचाने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। तो सुजा समाचार बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।